one revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways you could never predict. So it's really our collective challenge that we now need to make Microsoft thrive in a mobile-first and a cloud-first world. Microsoft, Google, PepsiCo, Adobe, YouTube, IBM और कई दुनिया की दूसरी टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। अमेरिकन लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन फॉर्च्यून 500 में 30% सीईओज इंडियंस हैं। 2015 की एक बिजनेस स्टडी के मुताबिक दुनिया की टॉप टेक कंपनीज में 10% सीईओज इंडियंस हैं। दोस्तों, फॉर्च्यून 500 एक अमेरिकन एनुअल लिस्ट है जिसको फॉर्च्यून मैगजीन छापता है। ये लिस्ट अमेरिका की टॉप 500 कॉर्पोरेशंस यानी अमेरिकन कंपनीज के साल भर की परफॉर्मेंस और उनके साल के टोटल रेवेन्यू के हिसाब से उन्हें शॉर्ट लिस्ट करती है। इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के इस देश में बहुत से टैलेंट और मास्टरमाइंड लोग रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट की तो वो 1-2 टेन्योर के अलावा 1947 से आज तक कोई खास यानी देश के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। करप्शन इस देश का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन इस देश की टैलेंटेड जनता पूरी दुनिया में राज करती है। इंडियंस तकरीबन दुनिया के हर कंट्री में मौजूद हैं। यूरोप, अमेरिका, यूके, दुनिया की सभी कंट्रीज इंडियन टैलेंट को यूटिलाइज कर रही हैं। दुनिया की टॉप कंपनीज में इंडियन सीईओज अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है। सीईओ ऑफ अल्फाबेट एंड गूगल क्रोम हर इंसान की जरूरत और हर मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है। गूगल वर्ल्ड बेस्ट सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया। अपने करियर के स्टार्ट में सुंदर पिचाई गूगल के प्रोडक्ट चीफ रहे। गूगल क्रोम, क्रोम ओएस, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स और इवन के गूगल जीमेल, इन सब की जरूरत आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इन तमाम फीचर्स को बनाने और चलाने के पीछे एक टीम और एक टीम लीडर यानी कि सुंदर पिचाई का हाथ है। 2012 में क्रोम बुक रिलीज हुई। 2013 में सुंदर पिचाई ने एंड्रॉइड को गूगल प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल किया। 2015 में गूगल ने इस टॉप परफॉर्मेंस पर सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना डाला। दोस्तों, YouTube के बारे में आप क्या बात करनी है? YouTube का यूज तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। YouTube 2004 में बना। 2004 से 2015 तक YouTube एक वीडियो प्लेटफॉर्म ही था जिसमें आप सिर्फ वीडियोस देख सकते थे। इंडिया के नील मोहन ने YouTube को 2015 में एज अ चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ज्वाइन किया। नील मोहन की लीडरशिप में YouTube ने बहुत से सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और फीचर लॉन्च किए। इन फीचर में YouTube म्यूजिक, YouTube टीवी, YouTube प्रीमियम और YouTube शॉर्ट्स वगैरह शामिल हैं। YouTube क्रिएटर्स के लिए सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और चैनल मेंबरशिप, ये तमाम फीचर्स भी नील मोहन ने निकाले। अब आप में बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये तमाम फीचर्स क्या हैं, इसलिए कि ये तमाम फीचर्स सिर्फ क्रिएटर्स के लिए हैं, यानी जो YouTube वीडियोस बनाते हैं या अपना कंटेंट YouTube पर डालते हैं। नील मोहन ने अपने करियर के स्टार्ट में डबल क्लिक, जो कि गूगल की एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग फर्म है, उसमें भी काम किया और गूगल ने इन्हें $100 मिलियन का बोनस इनके रिवार्ड में दिया। 2023 में YouTube ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर नील मोहन को अपना सीईओ बनाया। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का सबसे बड़ा वेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। यह आपके कंप्यूटर और एंड्रॉइड को बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसा कि गेम्स, गेमिंग हार्डवेयर, सर्च और दूसरी कई ऑनलाइन सर्विसेज देता है। बिल गेट्स और पॉल गैलन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं। सत्या नडेला ने लिंक्डइन, ब्लेजर और नोयंस में बहुत से नए फीचर्स लाए और उन्हें वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया।
2014 में नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $300 बिलियन था और आज 10 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट का टोटल रेवेन्यू $3.06 ट्रिलियन है, जो कि एप्पल कंपनी से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। पेप्सी आप में से तकरीबन सभी ही ने पी होगी। यह अमेरिकन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आम है, लेकिन इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फेमस करने में दुनिया के मुख्तलिफ लोगों का रोल है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी कामयाबी के पीछे एक प्लानिंग और एक मुकम्मल नेटवर्क का अहम रोल होता है। और यही वजह है कि पेप्सी की कामयाबी के पीछे भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट और टीम नेटवर्क का रोल था। इंडिया की इंदिरा नूई 1997 में पेप्सी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। उस वक्त जब ट्राइकोन यानी दुनिया की टॉप कंपनीज जैसे कि पिज्जा हट, KFC लॉस में जा रही थी, तब इंदिरा नूई की प्लानिंग से पेप्सिको का नेट प्रॉफिट $2.7 बिलियन से $6.5 बिलियन तक पहुंच गया था। इंदिरा नूई की इसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखते हुए पेप्सी ने इन्हें अपना सीईओ बना डाला। शंतनु नारायण ने अपना प्रोफेशनल कैरियर एप्पल से स्टार्ट किया। इसके बाद सिलिकॉन ग्राफिक्स और फिर 2007 में एडोबे को ज्वाइन किया। अपने करियर के स्टार्ट में इन्होंने एडोबे में एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम किया। 2011 में बराक ओबामा ने इन्हें अपने मैनेजमेंट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया। दोस्तों, एडोबे एक कंप्लीट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह की क्रिएशन जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनिमेशन, फोटोग्राफी, 2D और 3D एनिमेशन के लिए यूज होते हैं। एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबे प्रीमियर प्रो, एडोबे फोटोशॉप को तो मैं खुद यूज करता हूं और मैं इनके फीचर्स को बहुत इंजॉय करता हूं। एडोबे के सॉफ्टवेयर एडवांस लेवल के हैं, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री, मूवीज, ड्रामा में जो एडवांस लेवल की हम वीडियो एडिटिंग देखते हैं, ये एडिटिंग मोस्टली एडोबे के सॉफ्टवेयर की हेल्प से होती है। एडोबे के कुल 20+ सॉफ्टवेयर हैं और हर सॉफ्टवेयर के अपने फीचर्स हैं। एडोबे डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर दुनिया भर में यूज होते हैं और 2021 में कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के हिसाब से इस कंपनी को दुनिया की टॉप कंपनीज में शामिल किया गया है। शंतनु नारायण ने एडोबे फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो और एडोब PDF रीडर के फीचर्स पर काम किया और इन्हें मजीद बेहतर किया। शंतनु नारायण को 2009 में एडोब का CEO बनाया गया। इनकी लीडरशिप में एडोब ने $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। 2018 में यह कंपनी $100 बिलियन रेवेन्यू करने वाली दुनिया की 400 टॉप कंपनीज में शामिल हुई। अजय बंगा 2010 से 2020 तक मास्टरकार्ड के CEO रहे। मास्टरकार्ड दुनिया का दूसरा बड़ा पेमेंट नेटवर्क है। वीजा के बाद मास्टरकार्ड इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर के लिए बेस्ट मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इंटरनेशनल पेमेंट का तमाम लेन देन मोस्टली मास्टरकार्ड और वीजा के थ्रू होता है। 2023 में अजय बंगा को प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया। अब यहां पर एक बात याद रहे कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकन सिटीजन होता है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर एक यूरोपियन सिटीजन होता है। हां, अलबत्ता प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक थर्ड कंट्री सिटीजन होता है जो कि मेरिट पर सिलेक्ट होता है। अरविंद कृष्णा 2020 से 2021 तक IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के CEO रहे और फिर उसके बाद IBM के चेयरमैन बने। IBM ने टेक की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। IBM दुनिया के हर देश में ऑपरेट हो रही है। IBM एक टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर ये तमाम चीजें IBM मैन्युफैक्चर करती है। 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर भी IBM ने लॉन्च किया। इसी तरह ATM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, बार कोड, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जैसी टेक की दुनिया में बहुत सी न्यू इन्वेंशंस IBM ने की। IBM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहा है
और इस फील्ड में भी आईबीएम की बहुत सी न्यू इन्वेंशंस हैं। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, आईबीएम के अपने लैपटॉप्स, पीसीज, प्रिंटर्स और टेक से रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। आईबीएम एम्प्लॉय के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। इसके एम्प्लॉय की तादाद 3,80,000 के करीब है। यह कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। आईबीएम की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट, दुनिया के टॉप बिलियनियर, इन्होंने एप्पल के बजाय आईबीएम में अपने शेयर्स खरीदे। दोस्तों, इसी तरह माइक्रो टेक्नोलॉजी, हनीवेल, फ्लेक्स, वेफेयर, अरिस्टा नेटवर्क्स, पालो आल्टो नेटवर्क्स, Zscaler, GoDaddy, ट्विटर और वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स और दूसरी कई कंपनीज में इंडियन सीईओज अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर इन सब पर बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर दुनिया इंडिया के टैलेंट को यूटिलाइज कर रही है तो इंडिया खुद अपने टैलेंट को यूज क्यों नहीं कर रहा? अगर यह माइंडसेट इंडिया में काम करना शुरू कर दें तो इंडिया में क्या तब्दीली आ सकती है? आखिर क्यों लाखों इंडियंस दूसरे कंट्रीज में अपना टैलेंट बेचने पर मजबूर हैं? और आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और सबसे बड़ी बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहें।